धातुएं क्या है, चमकदार होती है। अब यहीं पर अधातु को क्या बोल देंगे, धातु चमकदार होता है तो अधातु चमकदार नहीं होता है, मधेश होता है। उसके बाद में इसका कठोरता देख लेते हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, सही बात है। सामान्यतः धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। अलग अलग धातुओं की कठोरता भिन्न होती है। जितना भी अलग अलग धातुओं की कठोरता है, मजबूती है, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। कोई धातु है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कठोर होता है। कोई धातु बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, थोड़ा सा नम होता है, कठोर नहीं होता है। उसके बाद में देखेंगे अवस्था में परिवर्तन अवस्था। अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। अधिकतर धातुएं अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था तो आप लोग समझ रहे हैं, जिसका आकार और आयतन नहीं बदलता है उसको ठोस अवस्था बोलते हैं। जिसका आकार और आयतन नहीं बदलता है उसको ठोस अवस्था बोलते हैं। चल भाई थोड़ा सा हमसे रिपीट करना भाई, चल 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 बोलते 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 चल बोलते हैं। ठोस अवस्था किसको बोलते हैं, जिसका आकार और आयतन नहीं बदलता है उसको ठोस अवस्था बोलते हैं या ठोस पदार्थ बोलते हैं। धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है भैया। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है भैया, थोड़ा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। और अधातु क्या होता है, चमकदार नहीं होता है। अधातु धातु की अपेक्षा कम कठोर होता है, कम मजबूत होता है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अधातु ये तो अवस्था में परिवर्तन, अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पर देखिए हर चीज का अपवाद होता है। पहले हम लोग बचपन के समय में खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। कबड्डी जब कबड्डी खेलते थे ना तो कोई छोटा सा बच्चा रहता था तो खेलने के लिए जिद करता था, भैया भैया हम भी खेलेंगे। और उनको हम लोग खिलाते नहीं थे तो वो रोने लगता था, तो उनको हम लोग बोलते थे दूधा बात है। दूधा बात मतलब क्या है, अपवाद है। मतलब खेलेगा उनका, मनाएगा नहीं, रियली में मनाएगा नहीं, तो उनका दूधा बात रहता था। तो ये अपवाद में देखिए, जैसे कि मरकरी है, आप लोग को हम मरकरी दिखा रहे हैं, बीपी वाला मशीन में होता है, जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। ये देखिए बीपी वाला मशीन, ये देखिए यहाँ पर ये बीपी वाला मशीन है और इसमें पारा है। आप लोग को हम दिखाएं क्या, रुकिए दिखा रहे हैं भाई, आप लोग के बीपी नाप भी देते हैं। किनका किनका बीपी अप डाउन कर रहा है थोड़ा सा बताइएगा। देखिए इसमें एक पारा होगा, इसी को मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी। और देखिएगा ये कमरे के ताप पर अभी क्या है, देखिए इसमें चल रहा है ना, ये पारा है, इसी को मरकरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मरकरी, इसको मरकरी बोलते हैं। और ये बहुत एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा वह धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आप लोग को बताना है पारा। क्या बताना है, पारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। अब वो वाला मरकरिया मत बोल दीजिएगा, सदिया विवाह में जो ट्यूबलाइट लगता है वो सब नहीं है। ये मरकरी ये है, देखिए लिक्विड है, चांदी की तरह चम चम चमक रहा है, समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखते हैं, हम लोग को दिया है मरकरी के बाद में कुछ धातुएं क्या होती है, नम होती है, जैसे कि क्षारीय धातु बहुत मुलायम होती हैं। बहुत क्या होती है, मुलायम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता। अब बताइए ऐसा भी धातु हम लोगों के प्राकृतिक में मौजूद है, जिसको जिस तरीके से छुरी से आप नेनुआ को काटते हैं, खीरा को काटते हैं, आलू को काटते हैं, प्याज को काटते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसको काट सकते हैं, धातु को काट सकते हैं। और इसमें क्या है, लिथियम है, आपका सोडियम है और पोटेशियम है। Li से क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, Na से क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, K से क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो ये तीनों धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अरे बाप रे बाप, सर मुड़ी उतार देगा भाई। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो बताना है सोडियम। अधिकतर दिया हुआ रहेगा सोडियम। ऐसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और डी में दिया है सभी, तो टिक कर दीजिएगा सभी, समझ गए। अब देखिए गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। हथेली पर पिघल जाती है, हथेली पर पिघल जाती है। हे ससुर, तो मलाई की तरह है, हो मलाई की तरह है, हथेली पे पिघल जाती है। मलाई हाथ में लेंगे पिघलना स्टार्ट।
अरे बस में गैलियम और सीजियम गलनांक बहुत कम है, हथेली पर पिघल जाता है। तो ये जो दिया है ना अपवाद वाला, यही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिवों में पूछता है। हाई मरकरी पूछा जाएगा कि कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, तो जयकारी मार के बोल रहे सर जी मरकरी, मास्टर साहब पढ़ाए मरकरी। मरकरी होता है, क्या होता है मरकरी, द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड रहता है। उसके बाद में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को। किसको बोलना भाई, ये लाल टी शर्ट बोल बोल भाई बोल, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को। किसको, सोडियम को। उसके साथ ही मारेंगे लिथियम और पोटेशियम को भी मारेंगे, खच 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 खच। आप देखिए आगे देखिए, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पे लीजिएगा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, आप हथेली पे लीजिएगा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत नॉर्मल होता है। तो ये हम समझ गए। आगे देखिए, भौतिक गुण में दूसरा है आघातवर्धिता एवं तन्यता। ये बहुत अच्छा चीज है, आप लोग पढ़ेंगे ना आप लोग को मजा आएगा, आप लोग मजा आएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग तो खाली खेसारिया के स्टेज शो देखते हैं, कॉमेडी देखने में आप लोग बेचैन है आजकल। आजकल पढ़ते कहाँ है, पढ़ते कहाँ है। आघातवर्धिता एवं तन्यता, इसके बारे में समझते हैं। आघातवर्धिता के मतलब ये हुआ कि आपको लोहा दिया गया, इतना बड़ा लोहा दिया गया, गोला गोल है, लोहा गोल है, लोहा के गोल है, लोहा का गुटका दिया गया, और मार उसको आगे में धिपा धिपा के लोहा को मार, हथौड़े मार, ढाई 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 मार। इतना सा बड़ा गोला लोहा था टुकड़ा, आ वो लोहा के एकदम पातर चादरा लेखा इसे पसार देनी हम, पातर चादरा लेखा पसार देना, एकदम पातर चादरा लेखा। ना बुझाई रे पियर का टी शर्टवा वाले खाली खाली हेने होने ध्यान देने के चक्कर में भूल जाता है, फिर से रिप्लाई करता है सर जी फिर से बताइए ना। तो फिर से सुनतम फिर से। इतना बड़ा लोहा के गुटका लिए, इतना बड़ा लोहा के गुटका लिए, आगी में डाले, अब लोहा चिल्ला रहा है हम लाल हो गए हैं, क्रोध में आ गए हैं, अब हथौड़ा मारो हथौड़ा मारो। तो लोहार क्या कर रहा था, रुक बेचैन है तो मार, दोना दोन हथौड़ा, ढाई ढाई हथौड़ा मार के, हथौड़ा मारते मारते अभी इतना सब इतनी चुके लोहा को इसको पूरा भर गमछा भर के बना दिया, लुंगी लेखा बना दिया, इसे चादर लेखा कर दिया। तो ये धातु में क्या होता है, ये गुण होता है, और इसी गुण को कहा जाता है आघातवर्धिता। आप लोग समझ गए होंगे। यानी धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। विद्यार्थी को पीट पीट कर आप सुधार नहीं सकते। यकीन मानिए, आप जितना ही उसको पीटिएगा उसको थोड़ा उतना ही बिगड़ाएगा, उतना ही बिगड़ेगा। विद्यार्थी को आराम से समझाइए, उसे जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, उसके पास सलूशन मिल जाएगा। पीटने से हर चीज बढ़िया नहीं होता है, पीटने से बहुत सारा चीजें क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो तन्यता, अब तन्यता के बारे में समझ लिए। तन्यता क्या है, तन्यता का मतलब ये है, आप चटपटी नहीं खाए हैं, आए इंग्लैंड से वीडियो देख रहे हैं, खाए चटपटी ना। अरे भैया कमेंट करना भैया, अरे चटपटी खाए ना। हाँ सर जी, देखिए तो ब्लू का टी शर्ट वाला बोल रहा है। हाँ सर जी, आप लोग को बोलने में शर्म लगता है ना, शर्म लगता है। कल ही गया था, 2 वाइड फेंक कर आया था उसके चलते मैच हार गया। मैं बोल रहा था कप्तान सही थे, 2 वाइड फेंका, मैच हरवा दिया। भैया जो चटपटी आप देखे हैं, चटपटी देखिएगा, चटपटी वाला कैसे खींचता है ऐसे, आऊ चटपटी ससुरा तो बढ़ते चला जाता है, जितना ही पातर कीजिएगा उतना ही पातर होगा। तो धातु में यह भी गुण होता है कि धातु को पीट पीट कर छड़ के रूप में, पतला तार के रूप में आप कर सकते हैं, पतला तार के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है तन्यता। क्या कहा जाता है, इसी को तन्यता कहा जाता है। आप तो समझ गए होंगे। यानी धातुओं को पीट पीट कर चादरा बनाना, चादरा ऐसे चादरा है, चादर गमछा लिखकर बनाना, एकदम ऐसे चादरा है। देखिएगा ना, गुमटी उमटी मई चादरा से बनाता है, केवाड़ी वाड़ी सब चादरे से बनता है, वो सब चादरा से बनता है। तो चादर बनेगा तो आघातवर्धिता कहेंगे, छड़ बनेगा तो क्या बनेंगे, तन्यता बोलेंगे। देखिए, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं,
सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धीय धातुएं हैं। हाँ, यह भी आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा आघातवर्धीय और धातुएं कौन है, तो सोना चांदी सबसे ज्यादा है। आई तन्यता के बारे में समझ लो। तन्यता क्या कर, तन्यता कह रहा है धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाता है। नहीं आप लोगों से पता है, धातु को आप पीट पीट कर खींच खींच कर आप पतला तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जिस पर ट्यूबलाइट जल रहा है, बोर्ड चल रहा है, आपके घरों में पंखा चल रहा है, देखिए ना बगला में कूलर चल रहा है, देखो अरे देख देख ना भाई, देख देख बगला में कूलर चल रहा है, देखो कूलर चल रहा है। वो कूलर किससे चल रहा है, तारवा तार जोड़ा गया है, बुढ़ावा में तार ऐसे जोड़ा गया है, तारवा के माध्यम से उसमें लाइन जा रहा है। तो जो तारवा में है क्या है, क्या है, कॉपर है, तांबा है। तांबा क्या है, धातु है। और उस तांबा को पीट पीट कर खींच खींच कर ऐसे बनाया गया, पतला किया गया है, समझ गए। तो वही तार के रूप में व्यक्त करना, पतला तार बनाना क्या तन्यता है। सोना देखिएगा, सोना सोना जाइएगा ना शादी में तो कहेगा दुल्हावा सोना का लॉरी चाहिए। हाँ लॉरी लिया, बाबा बकलोल की तरह लॉरी लिया, पढ़े के ठिकाने ना लॉरी चाहिए करेगा, बुलेट चाहिए। भैया पहले पढ़ ले, उसके बाद में सब अपने से खरीद लिया जाएगा। कोई तिलक देगा तो थोड़ा ही कुछ हो सकता है, तिलक नहीं लेंगे, नहीं लिया जाएगा तिलक। अपने से कमा के सब ओढ़ पहन ले, तब ना हो, अपने से खुद से आगे बढ़िए। हाँ यहाँ पर ये रहता है चीजें। तो समझ गए, पतला तार के रूप में जितना ही हम लोग व्यक्त करेंगे उसको तन्यता हम लोग बोलेंगे। और ये देखिए 1 ग्राम सोना से, बाप रे बाप हार्ट अटैक आएगा हो। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। हे भगवान, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर दूरी तक की तार लंबा बनाया जा सकता है। सोच सकते हैं भाई, बाप रे बाप, बहुत तन्यता होता है। सबसे तन्य धातु है सोना। भौतिक गुणधर्म, ऊष्मा एवं विद्युत का चालक। सही बात है भाई, धातु क्या है, ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। ये क्या होता है सर, क्या आप समझा रहे, धातु क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत का चालक। ऊष्मा मतलब आग, ऊष्मा मतलब आँच। देखिए ना, मम्मी खाना बनाई ना, छोलनिया डाल के सब्जी चलाई कढ़ाई में, तो एक तरफ छोलनिया डाल दिली कढ़ैया में, कढ़ैया में मैं सब्जी खोलता, मैं पानी खोलता, तो वो पड़ी उष्मा कहाँ जाएगा, छोलनी में। और छोलनी होते 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 छोलनी के बेड पे चला जाएगा। हम मम्मी कहे कि बुचिया रे ये डटी गर्म हो गया है, तो उतारना लेना पड़ता है। कभी कभी लोहार के पास में जाइएगा, लोहार क्या करता है ना, तो इतना बड़ा छड़ को डालता है कहाँ, कोयला में, कोयला में उसको गर्म करने के लिए डालता है। और फिर उस छड़ को हाथ से नहीं पकड़ता है, क्योंकि छड़ के जो भाग आग में वो तो लाल हो ही गया है, और उसके साथे साथे पीछे के बाहर वाला भाग भी क्या हो गया, गर्म हो गया। अब उसको पकड़ेगा तो हाथ में जल जाएगा, तो उसको चिमटा रख ले रहता है, चिमटा से पकड़ कर मार थोड़े पीटता है। समझ गए, चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। तो ये ऊष्मा है, तो धातुएं क्या होती है ना, ऊष्मा के चालक होती है। धातु में ऊष्मा के चालक मतलब कि आप छड़ लिए है ना, तो छड़वा के एक सिर को आगे में डाल देंगे, एक छोड़ देंगे ना, तो भर पूरा छड़वे गर्म हो जाए। तो ये क्या भाई, ऊष्मा गया तभी तो गर्म हुआ, तो इसी को कहा जाता है ऊष्मा का चालक। अब विद्युत की चालक होती तो क्यों बता दे, विद्युत के चालक होती नहीं होती है। जितना तार है, जितना तार आपको दिख रहा है, भले ही आपको कोबर वाला तार दिख रहा है, लेकिन ऊपरे से कोबर है, ऊपरे से कोबर है। भीतरवा क्या है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तो उसमें क्या है, लाइन जा रहा है, लाइन जा रहा है। और लाइने को विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत का चालक बोलते हैं। तो इसमें तो कोई समझाने वाला विषय नहीं है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सर्वश्रेष्ठ चालक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा चालक सिल्वर
और कॉपर है, सिल्वर और कॉपर है। सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर और कॉपर, यानी चांदी तांबा। कॉपर मतलब तांबा, सिल्वर मतलब चांदी। तो अब बताइए हमको पता चलेगा कि आप अपने घर में या पुल पे से चांदी वाला तार खींचे हैं, तो पता चलेगा रात में तो मैं आपके तार को हम काट कर आ तार को नोच नोच के टुकड़ा क के एक में लपेट के ऐसे सिक्कड़ की जैसा लपेट दिए, ऐसे ऐसे लपेट दिए जेवर लेखा, आ मुड़ी में ऐसे लगा के एकदम घूम रहे, देख भाई चांदी लगा है। कौन बोलेगा हमसे इतना धानी है, चांदी लगा है। तो इसीलिए चांदी महंगा है ना, चांदी महंगा है। तो चांदी के कहीं कहीं पर कीमती इलेक्ट्रॉनिक के चीज में चांदी का उपयोग होता है, और नहीं तो तांबा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तांबा के आपके घर में बढ़िया तार है, वही सबसे अच्छी बात है। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी में, और उसके बाद में कॉपर में। समझ गए? उष्मा के कुचालक लेड और मरकरी। सही बात है भाई, ये मरकरी तो लिक्विड होता है, तो उष्मा का चालक कैसे करेगा? समझ गए? तो उष्मा के कुचालक होते हैं अपवाद में लेड और मरकरी। इतना समझ गए आप लोग? कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और अधातु में इसके ठीक उल्टा समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर ध्वनिक गुण, ध्वनिक गुण यह भी बहुत अच्छा चीज है। ध्वनिक गुण ये है कि धातु को जब किसी चीज से पीटिएगा ना, आवाज आएगा, टन टन की आवाज आएगा, और अधातु को पीटिएगा धप धप की आवाज आएगा। वो समझ में गया? तो धातु के ध्वनिक गुण होता है, उसे पीटिएगा तो टन टन की आवाज आती है। क्या आती है? टन टन की आवाज आती है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। स्कूल की घंटी इसलिए धातु की बनती है। मैं टन 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 टन, छूटी छूटी कपार कान फूटी, छूटी छूटी कपार कान फूटी, ऐसा हम लोग बोलते थे ना बचपन में। आप देखिए अधातुओं के गुणधर्म एवं महत्वपूर्ण अपवाद। तो अधातुएं या तो ठोस या गैस होती हैं, मतलब कि अधातु ठोस अवस्था में भी होती है और गैस अवस्था में भी होती है। और एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा अधातु द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा अधातु द्रव अवस्था में रहता है? तो क्या बताना है? ब्रोमीन बताना है। क्या बताना है? ब्रोमीन। कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन बताना है। आयोडीन, आयोडीन अधातु है फिर भी ये चमकता है। आयोडीन मतलब नमक। नमक को देखिएगा, नमक कितना चमकता है, बहुत ज्यादा चमकता है। अगर टाटा नमक ले लीजिए और आंख ऐसे पसार के देखिए, बहुत चमकता है। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। कार्बन के अपरूप हीरा, हाँ देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, गलनांक बहुत अधिक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। ये ग्रेफाइट सुन लीजिए, ये ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट के मतलब नहीं समझ में? तो फिगारवा जिससे बनाता हो ना ऐसे पेंसिलवा से, जो नहीं रहता है करी का जिससे उगता है इसे घसटता है, तो जिसको छीलते हैं इसे कटरवा से, वो क्या है? करी का ग्रेफाइट, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। अच्छा जी उसमें लाइन बढ़ता है, हाँ चेक मत करिए मुंह में लगा के ना, तो टका जी वही करी। कभी भी चेक नहीं करना है भैया, कभी भी उसमें लाइन मारता है। समझ गए? तो हीरा। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे कठोर धातु कौन है? तो हीरा है। सबसे कठोर धातु हीरा है। सबसे कठोर धातु हीरा, बोल भाई, सबसे कठोर धातु हीरा है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद है, विद्युत का सुचालक होता है। इतना चीजें आप लोग समझ गए होंगे, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना आप लोग स्टार्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। और फिर आप यहाँ से लेना स्टार्ट कीजिए, ये हो गया। फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए, यह भी हो गया, हो गया। फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए, ये भी हो गया। और अधातु में उल्टा लिख देना है, अध्वनिक है।
ये अभी ले लीजिए भैया। हाँ, फिर ये ले लीजिए, बस इतना ही। तो पूरा चीजें समझ में आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर जी क्लियर हो गया है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो अगले वीडियो के लिए हम एकदम और अच्छे से बनाएंगे, एकदम तत्पर से बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।